तरह की वेदना समाज झेल रहा है, इसलिए सरकार के नुमाइंदे यहाँ हैं तो उन तक बात पहुंचनी भी बहुत जरूरी है। और नीमाराम जी से पुनः मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात को आप गंभीरता से लेकर के ये करोगे तो मैं समझूंगा आज के इस कार्यक्रम में आपका आना सफल सार्थक होगा और समाज हमेशा इस बात का ऋणी रहेगा कि नीमाराम जी ने सहस्रनामनि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले जम्बेश्वर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, बोले जम्बेश्वर भगवान की। अभिन्न आत्मस्वामी मैं श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी हमारे बीच में धर्मेश में विराजमान संत, मैं आप जिनको भाई साहब कहते हैं श्री नीमाराम जी, क्षेत्रीय आरएसएस के प्रमुख, हमारे बीच में शिक्षा मंत्री माननीय श्री दिलावर जी आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे अविनाश जी गहलोत जी, मुख्य वक्ता के रूप में गोपाल जी आर्य जी, वक्ता के रूप में सुनील जी ओशाबा, डॉक्टर संजय शर्मा, प्रोफेसर दिलीप मेहरा जी, डॉक्टर राजेंद्र परमार जी, डॉक्टर निखिल चतुर्वेदी जी, पर्यावरण प्रेमी बंधुओं, पर्यावरण शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं सामान्यतः हमारे दिल और दिमाग में विचार आता है पर्यावरण अर्थात हमारे चारों ओर का परिवेश, जिसमें हम श्वास और प्रश्वास लेते हैं। भगवान जांबू जी ने पर्यावरण की परिभाषा देते हुए अपनी वेदमयी वाणी में कहा, आकाश वायु तेज जल धरणी तानी सकल सृष्टि की करणी। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, जिससे चराचर जगत की निर्मित हुई है। विधाता की इस पवित्र सृष्टि में जितनी भी जीव देखने को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमें देखने को मिलते हैं, उनमें ये मानव तन परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है। इसमें आप हम सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, सोचने की समझने की कुछ कर देने की क्षमता है। विधाता की सृष्टि में इतनी सुंदर शरीर जिस जीव को मिला है, वो जब चिंतन करता है तो उसके सामने वर्तमान की ये परिस्थितियां उसके दिल और दिमाग में आती है। पर्यावरण प्रदूषण की ये जो चर्चा हो रही है, जहां तक मैंने महसूस किया है, मैं मेरा व्यक्तिगत विचार रखा हूं, इंसान जब अपनी प्रकृति प्रदत्त स्वभाव का परित्याग करता है, निश्चित रूप से विकृति पैदा होती है। और विकृति का मूल कारण अगर है तो वो हमारी मानसिकता है। और मानसिकता हमारी जो बनती है वो हमारे आहार पे आधारित है। जांबू जी भगवान ने 550 वर्ष पूर्व मानव को चेताया, सबसे पहले आहार पे ध्यान देना। इंसान जब अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को त्यागता है तो खाएबा खाज अखाजू, जो इसके लिए खाने की चीज नहीं है उसको खाने के लिए जब इंसान तैयार हो जाता है, निश्चित ही विकृति पैदा होगी। आप सब जानते हैं 2 तरह के जीव परमात्मा ने पैदा किए हैं, शाकाहारी और मांसाहारी।
शाकाहारी जितने भी जीव है उनके शरीर की बनावट से उनकी पहचान हो जाती है। मांसाहारी जितने जीव हैं उनके शरीर से पहचान हो जाती है ये मांसाहारी प्राणी है। मैं बहुत मोटा उदाहरण दे रहा हूं। जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं जन्म से उनकी आंखें बंद होती है। जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आंखें जन्म से ही खुली होती है। इंसान की आंख, गाय की आंख, ऊंट की आंख, भेड़ बकरी की आंख, हिरण की आंख, ये वो प्राणी हैं जन्म के साथ इनकी आंखें खुल जाती है। मांसाहारी जीव जितने होते हैं, कुत्ता, गीदड़, शेर, चीता, बिल्ली, इन सामान्य प्राणियों से लेकर जितने भी है इन सब की आंखें जन्म से बंद होती है। ये मोटी पहचान है। जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत नुकीले होते कील की तरह। जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं उनके दांत चपटे होते हैं। जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं उनके नाखून चपटे होते हैं और जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनके नाखून नुकीले होते हैं। जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वो मुंह से पानी पीते हैं और जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो जीभ से पानी को लिखते हैं, पीते नहीं हैं। अगर शरीर की बनावट से ही हमें पता चलता है हम कौन है, इसलिए वेद भगवान ने सांदोग्य उपनिषद में कहा आर शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। अगर आपका खान पान शुद्ध होगा, सात्विक होगा, निश्चित रूप से आपके जीवन में सत्व गुण की अभिवृद्धि होगी और सत्व गुण की अभिवृद्धि होगी तो हमारी सोच सही होगी, हमारा मन निष्क्रिय होगा, हमारी बुद्धि है वो सक्रिय होगी। बुद्धि है सही और गलत का निर्णय करती है और सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता रखती है। इसलिए सबसे पहले अपने आहार पे हमें ध्यान देना है। बोलना बहुत सहज है, करना बड़ा जटिल होता है। इसलिए सदगुरुदेव भगवान जामुजी ने कहा पहले क्रिया आप कमाइए तो औरा में फरमाइए। पहले स्वयं कीजिए, स्वयं के आचरण में उतारिए, उसके बाद दूसरों को कहिए तो आपकी कथनी का प्रभाव होगा। हम केवल कथनी करते हैं, आचरण नहीं है। वेद भगवान कहते हैं यस्तन्न ऋचाम किम करिष्यति यस्तन्न वेद किम ऋचाम करिष्यति। वेद चारों आप तोता रटन के कंठस्थ कर लें, उससे आपका उद्धार नहीं होगा। वेद मंत्र वेद जैसा कहते हैं वैसा हमारा आचरण होगा तो वेद हमारा उद्धार करेगा। गुरु जम्भेश्वर भगवान की वाणी हम कंठस्थ कर ले, बोलने मात्र से कल्याण नहीं होना है। जैसा गुरु की वाणी कह रही है वैसा हमारा आचरण होगा तो गुरु की वाणी वो हमारा उद्धार करेगी। इसलिए भगवान जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को वृक्षों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, प्रकृति के प्रति इनकी आस्था इतनी जुड़ जाए और प्रबल हो जाए, इसके लिए भगवान जाम्बोजी कहते हैं मोर धरती ध्यान वनस्पति वासु ऊर्ध्व मंडल छायो। धरती पे मेरा ध्यान है। धरती पे ध्यान का मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म से लेकर विशाल काल से विशाल काल पर्यंत जितनी भी विधाता की सृष्टि है वो संरक्षित हो, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आए और जितनी वनस्पति है उसमें मेरा वास है। अगर गुरु के प्रति आपकी निष्ठा है और गुरु महाराज कहते हैं मेरा वनस्पति में वास है, वनस्पति को आघात पहुंचाने का मतलब गुरु महाराज को आघात पहुंचाना है। बेशक अभी चर्चा हो रही थी, अमृता किसी कॉलेज में नहीं गई, किसी विश्वविद्यालय में नहीं गई, लेकिन मानव जगत को रचनात्मक एक ऐसा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, आने वाली पीढ़ियां
भी उस नाम को लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती रहेगी। लेकिन मैं पर्यावरण प्रेमी दृष्टियों से कहना चाहता हूं, अमृत का नाम कब तक गुनाते रहोगे? अमृत ने जो करके दिखाया वो हमारे आचरण में होना चाहिए, वो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में नजर झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। मैं इस अवसर पे हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बैठे हैं और भाई नीमाराम जी धौले वेश में जो संत हैं, ये तो मैं समझता पूरी राजस्थान सरकार है। मैं आग्रह करना चाहूंगा, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की पॉलिसी है ये सौर ऊर्जा प्लांट हर जगह लगे, घरों पे लगे, ताकि बिजली की आवश्यकता पूरी हो। लेकिन जहां सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं वहां 500 साल 100 साल पुराने खेजड़ी के बड़े बड़े वृक्ष काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध कटाई हो रही है। बीकानेर नागौर क्षेत्र के अंदर पर्यावरण प्रेमी पिछले एक महीने से वो धरने पे बैठे हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुन नहीं रहा है। मैं नीमाराम जी से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि संघ का काम भी वृक्षारोपण करना है, प्रकृति की रक्षा करना है, आपका यह स्वयं का अभियान है। मेरा निवेदन है, राजस्थान सरकार के साथ आप मंत्रणा करके टेनेंसी एक्ट के तहत केवल एक खेजड़ी की कीमत 100 रुपए, 50 साल पहले जो लगाई थी, और खेजड़ी काटूंगा 100 रुपए देकर के जुर्माना देके फ्री हो जाता है। क्या अपने जीवन में एक पेड़ को पनपाने में हम सफल हो सकते हैं उस तरह के पेड़ों को? और प्रकृति में खेजड़ी ही ऐसा वृक्ष है जो जड़ से लेकर तने पर्यंत वो हमें देता ही देता है। वो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाला वृक्ष है। उसकी फलियां आपके जोधपुर में 1000-1500 रुपए किलो बिकती है, उसकी पत्तियां बिकती है, उसकी छाल बिकती है, वो स्वयं बिकती है। जिस खेत में खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है, ये सब किसान पर्यावरण प्रेमी जानते हैं, पूरे खेत में खेजड़ी के नीचे फसल अलग दिखाई देती है। सब किसान के बेटे सब जानते हो। और उन वृक्षों को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया हुआ है, और राज्य वृक्ष को अगर कोई काटता है तो जिम्मेवारी तो राजस्थान सरकार की बनती है ना, राज्य की बनती है। ये बिस्टोई के बेटे वहां वन्य जीवों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पेड़ों के संघर्ष कर रहे हैं, और उल्टे मुकदमे भी इन्हीं के ऊपर बन जाते हैं। इस तरह की जो विसंगतियां हैं, इनको देख करके पर्यावरण प्रेमी को ठेस लगती है और हतोत्साहित होकर के वो भी पीछे हटने की कोशिश करता है। लेकिन आज भी वंशानुगत परंपरा से माता अमृता के वो संस्कार जिंदे हैं। आज भी एक बच्चा भी बोलता, बच्ची भी बोलती, बुजुर्ग भी बोलते हैं, सिर सांटे उड़ों का रहे तो भी स्वस्थ हो जाए। एक सिर देने से अगर पेड़ की रक्षा होती है तो आज भी मानते हैं ये सौदा सस्ता है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा शिक्षा मंत्री जी से, और साथ ही हमारे जो अविनाश जी बैठे हैं वो भी कैबिनेट मंत्री, के साहब भी हैं, इनसे मेरा आग्रह रहेगा मुख्यमंत्री के साथ मंत्रणा करके ऐसा कानून बनाएं कि एक पेड़ काटने वाला एक बार नहीं 1000 बार उसको सोचना पड़े, ताकि ये धरने प्रदर्शन आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़े। और जब तक इस तरह की हम सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हमारे नारे चलते रहेंगे, धरातल पे रचनात्मक काम कहीं देखने को मिलेगा नहीं। जितने पेड़ लगा तो उससे ज्यादा पेड़ काट देते हैं। किस तरह से पेड़ों की रक्षा होगी, किस तरह से पर्यावरण की रक्षा होगी? इसलिए मेरा अनुरोध है कि यहां अगर इस जयपुर जयनान विश्वविद्यालय के अंदर गुरु जम्बेश्वर शोधपीठ के द्वारा और जामानी साहित्य अकादमी दोनों के संयुक्त प्रयास के द्वारा ये जो सेमिनार रखा है, इसमें आना और इस कार्यक्रम का आयोजन का सफल और सार्थक तब माना जाएगा हम यहां से प्रेरणा लेकर के जाएं
कि जहां कहीं भी पर्यावरण की बात आती, संरक्षण की, वृक्षों की, वन और वन्य जीवों की, हम कंधे से कंधा मिला के संगठित होकर के 36 कौम के लोग एक स्वर में बात उठाएंगे तो उस बात का प्रभाव होगा और प्रशासन को भी सुनना पड़ेगा। मैं बोलना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन वर्तमान की इस तरह की वेदना समाज झेल रहा है, इसलिए सरकार के नुमाइंदे यहाँ हैं तो उन तक बात पहुंचनी भी बहुत जरूरी है। और नीमाराम जी से पुणे में आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात को आप गंभीरता से लेकर के ये करोगे तो मैं समझूंगा आज के इस कार्यक्रम में आपका आना सफल सार्थक होगा और समाज हमेशा इस बात का ऋणी रहेगा कि नीमाराम जी ने प्रशासन को चेताया और एक रचनात्मक काम क्या आने वाली पीढ़ियां याद करेगी इसे संत महात्मा को। और मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा नीमाराम जी से इस बात पे गौर करेंगे और निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये काम होगा। बोलिए जम्बेश्वर भगवान की।